जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है और जीएसटी से रिलेटेड ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि जीएसटी अगर 18% है, कहीं पर 18% जीएसटी लग रही है और वो चीज़ अब अगर कम हो जाए तो 18% ही कम हो गया लगभग। समझिए, किसी चीज़ पर 18% टोटल मिला के जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उस पर 18% जीएसटी लग रही है। समझ बात आई, उस पर 18% जीएसटी लग रही है तो वो कितना महंगा हो रहा है। अगर वो हटा दी जाए तो वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या है सभी जगह अच्छा होगा? क्या है सभी जगह अच्छा होगा? या फिर कुछ कंपनियों पर देखिए, ज़्यादातर कंपनियों पर इस चीज़ का असर देखने को मिल सकता है। तो ये कहने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर जीरो कर दिया गया है, अभी आपको लगेगा कि 18% जीएसटी है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए था, 5% रहता तो ठीक था, और 18% भी जीएसटी रहता तो अच्छा था कुछ कंपनियों के लिए। ठीक है, तो ये कंपनियां खुश नहीं है अगर जीएसटी जीरो कर दिया जाए। अब देखिए, आप कहेंगे बड़ी परेशानी आ गई, सरकार के सामने तो ये चुनौती खड़ी हो गई है। सरकार के सामने तो ये चुनौती खड़ी हो गई है कि जीरो टैक्स, जीरो जीएसटी कर दी जाए तो कंपनियों की बड़ी हालत खराब हो जाएगी। आप भी सोच रहे होंगे जीरो जीएसटी पे कोई दिक्कत परेशानी कंपनी को नहीं होगा, तो फिर ये जीरो जीएसटी कराने में कंपनी को क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पर इंश्योरेंस वाली कंपनियों को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ वाले पे जीरो जीएसटी कर दिया है। लेकिन अगर इसका मैथ अगर आप समझेंगे, इसका मैथ्स अगर आप समझेंगे, ठीक है, ठीक है, नो जीएसटी ऑन इंश्योरेंस, ठीक है, लॉस फॉर पॉलिसी होल्डर। वॉज द मैथ सोर्स, इसके पीछे का मैथ क्या? बड़ा ही सिंपल चीज है। ठीक है, बड़ी ही सिंपल चीज है। ध्यान से सुनिएगा, आपकी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है, आपने उसका प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसे मार्केट में उतारा, उस पर आप 18% जीएसटी ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जीएसटी ले लेके आपने कुछ पैसा कलेक्ट किया होगा, किया है, मान लीजिए 10,000 रुपया आपने कलेक्ट कर लिया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट आप बनाकर बेच रहे हैं, कोई कपड़ा था, कच्चा माल आपने लिया, उसमें अगर कहीं से कपड़ा लिया, रॉ मटेरियल आपने लिया, कच्चा माल लिया, तो उस पर आपने जीएसटी पे करी। मान लीजिए वहाँ पर आपने 5,000 पे कर दिया, तो यहाँ पर कितना बनना था? 10,000। तो अब आपको नेट 5,000 रुपया देना है। ये जो कट, ये माइनस हो जाता था, जो जो आपने पहले रॉ मटेरियल खरीदने में जो भी जीएसटी दी है वो माइनस हो जाती थी इधर से, तो इन कंपनियों का बड़ा फायदा हो जाता था। अब क्या है, यहाँ पर 18% जीएसटी बिल्कुल खत्म। अब ये जो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस वाली कंपनियां, ये सॉफ्टवेयर बनाती हैं। सॉफ्टवेयर बनाती नहीं, मतलब कि ये अलग अलग कंपनियों से सर्विसेज लेती हैं। ठीक है, और इनके बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं, उस पर जीएसटी इनको देना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पॉलिसी बेचने से पहले पहले, वो अलग चीज़ है पॉलिसी, उससे पहले पहले बहुत सारी चीज़ों में खर्चा होता है। ठीक है, तो वो जो खर्चा था उस पर जो जीएसटी लगती थी, वो इस टोटल जीएसटी जो कस्टमर से रिसीव की जाएगी जीएसटी, उसमें से माइनस हो जाती थी। लेकिन अब मान लीजिए 10,000 की इन्होंने जीएसटी रिसीव की कस्टमर से इंश्योरेंस बेचने के बाद, वो इनका जो चीज़ें थी सर्विसेज वगैरह में जीएसटी इन्होंने 5,000 रुपये की, मान लीजिए 8,000 रुपये की दे दी। ठीक है, 8,000 रुपये की, तो अभी तक क्या था, ये 10,000 रुपये में से 8,000 कट के इनको 2,000 रुपया जीएसटी देना पड़ता था। लेकिन अभी अगर ये 10,000 रुपया कैंसिल हो गया तो इनको 8,000 रुपया अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो लोगों को ये लॉजिक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अभी यहाँ पर आप समझेंगे एक चीज़ को, क्या कि देखिए बहुत कुछ हो सकता है अगर ये करना चाहेंगे तो। 100 रुपये की कोई पॉलिसी थी, ये 18% जीएसटी के बाद ये 110 रुपये की उसको बेच रहे थे, बाकी का अगला वाला 10 रुपया तो कम हो गया है, अगला वाला 10 रुपया कम हो गया, तो इसको चाहो तो 90 कर सकते हो आप। ठीक है, देखिए वो इनका दिमाग लगेगा क्या लगेगा, लेकिन ये एक प्रकार से खुशखबरी भी है, ये दुखदाई भी है। ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियां बस यही कह रही हैं कि कम से कम 5% तो आप हमारा जीएसटी कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि जीएसटी जीरो मत कीजिए, सरकार ने जीरो कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर सरकार का फायदा एक प्रकार से देखने को मिल रहा है। इन कंपनियों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है। चलिए, कुछ कंपनियां हैं, इसको छोड़ दीजिए, कंपनी का अपना प्रॉफिट जो पॉलिसीज बिकती हैं वो भी एक अपना अलग धंधा है, उस पर भी आपको समझना जरूरी है। चलिए, का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है,
यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये कंपनियां खुश नहीं है। आप 1 महीने के अंदर देख सकते हैं कोई खास तेजी नहीं बनी है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कोई खास तेजी नहीं बनी है। ये खुश नहीं है क्योंकि ये अपना काम बहुत सारी कंपनियों से भी करवाती हैं, बीपीओ से, तो इनका पहले ही बहुत बड़ा खर्च हो जाता है, उसको बाद में जो काटा जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर पूरा जीएसटी जो पहले दिया इन्होंने उसमें से वो माइनस हो जाता अगर ये जीएसटी कुछ रखते तब। लेकिन अगर ये जीरो कर दिया तो ये कस्टमर से कुछ रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, तो उसमें से माइनस क्या होगा। अभी जीएसटी रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, जीएसटी देंगे लेकिन रिसीव नहीं हो पाएगी इनको, ठीक है। तो हम ओवरऑल मिला के देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल अभी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5 साल से गिरा हुआ शेयर है। अगर ऐसा शेयर आपको चाहिए जो धीरे धीरे पिछले कुछ समय से ऊपर तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी अपने हाई से करेक्टेड है, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। तो अगली कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके बात करें तो 201 रुपये का भाव है और कभी शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। देखिए ज़बरदस्त तेज़ी कितने से 60-70 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाकर ये शेयर पहुंच गया था ऊपर के साइड में 300 रुपये के आसपास। फिर वहां से इसके अंदर गिरावट होती है और ये पहुंच जाता है कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 रुपये। और 150 रुपये सब धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। बढ़िया पैसा नीचे की साइड से बना के लोगों को दे रहा है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। पॉजिटिव न्यूज़ है, अगर इसको सही तरीके से कलेक्ट करेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, तो चाहेंगे तो दिमाग दौड़ा के सब कुछ ठीक कर सकते हैं। फिलहाल देखिए ये एक जीएसटी की बात एक अलग रह गई है, कंपनी का अपना बिजनेस एक अलग चीज़ होता है, ठीक है, तो वो कितना रन करते हैं उसके हिसाब से ही आगे शेयर के अंदर तेजी बनती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेयर के अंदर, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी पर तो आप समझेंगे कि बहुत ज़्यादा, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इन कंपनियों को झटका लग गया है यहाँ पर। एक्चुअली में देखें तो इन कंपनियों का फायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है जीरो जीएसटी करने की वजह से, ठीक है। तो जो गणित मैंने समझाया उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि लगभग 5.66 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। अगर इस कंपनी से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या कि इस शेयर को गिरावट पे खरीदना है, जल्दीबाजी में नहीं खरीदना है। अभी भी नीचे की साइड में 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिएगा, इसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। जिन लोगों ने खरीदा उनका अभी यहाँ पर पैसा बना 970, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हुई है। फिर 970 से अभी फिर दोबारा से 894 रुपये के आसपास है, फिर ऊपर की साइड में धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो बढ़िया शेयर है, पैसा आपका बन सकता था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अगला शेयर होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जियोग्राफिकली अगर देखें कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू निकल कर आता है, तो देखिए यूएसए से 65% का रेवेन्यू आता है। अमेरिका ने क्या बोला है कि हम 50% का टैरिफ लगाएंगे इंडिया का जो भी माल वहाँ पर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या चलिए माल नहीं जा रहा, सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं, कोई पर्सन वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अभी तक जो चला गया ठीक है, लेकिन अब जो नए लोग जाएंगे 88 लाख रुपया पर पर्सन पे करना पड़ेगा कंपनी को। और कंपनी की हालत अभी देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में गिर चुका है और रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा नहीं निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया से यूरोप से 8% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 11% का रेवेन्यू निकालती है। अब देखिए ये झटकों से कंपनी, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आगे काम ही नहीं हो पाएगा। अब इन झटकों से कंपनी एक देश पर पूरी तरह से टिकेगी नहीं, धीरे धीरे अलग अलग देश के अंदर भी ये काम करती हुई नजर आएगी। हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के, तो बंगलुरु के अंदर है, इंडिया के अंदर है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी के हैं। चलिए दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स देखिए पहले तो लगभग 75% का रेवेन्यू अमेरिका से निकालता था। धीरे धीरे जैसे हालात हुए हैं फिर धीरे धीरे दूसरी जगह डाइवर्ट करना शुरू किया बिजनेस को, ठीक है। तो अभी 65% का, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी लोग वहाँ पर जाएंगे उनको बड़ी दिक्कत परेशानी वहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर क्या गिरावट, देखिए गिरावट तो ऑलरेडी इस शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अब क्या गिरावट आगे होगी, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं मार्केट कैप कंपनी का 8000 करोड़ का मार्केट कैप है, कितना 8000 करोड़ का, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनी जो 8000 करोड़ का मार्केट कैप, थोड़ा सा प्राइस हो संभल जाए, सही हो जाए तो लोग इसके अंदर खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात क्या है कि जो ट्रंप ने यहाँ पर गड़बड़ किया है। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।